जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करेंगे बीआरओ में पोस्टों के बारे में। ठीक है, बीआरओ में जो भर्ती आई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो बॉर्डर एरिया में रोडों का निर्माण करता है। ठीक है, तो बॉर्डर एरिया में रोडों का निर्माण करता है तो उसके लिए कौन कौन सी वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी इसमें। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लिंक आपने कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा फिलअप करना है, पूरा एक वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी ड्राफ्टमैन है, सुपरवाइजर स्टोर है, रेडियो मैकेनिक है, लैब असिस्टेंट है, मल्टी स्किल्ड वर्कर है जो मैसन होते हैं, और मल्टी स्किल्ड वर्कर होते हैं ड्राइवर इंजन स्टैटिक वाले, और स्टोर कीपर टेक्निकल। ठीक है, टोटल आपकी 459 पोस्टें हैं, 459 पोस्टें हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले तो आपने पदों के बारे में जाना, कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, जो आवेदन पत्र पढ़ोगे, आवेदन पत्र भरोगे तो अच्छी तरह निर्देश पढ़ने हैं, तो हम आपको पूरी अच्छी तरह बताएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक बात क्लियर हो जाती है कि केवल यह किसके लिए है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही है। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही है यह, और जो डिसेबल होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगों के लिए यह पोस्ट 4% दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहती है। ठीक है, और किस किस में रहती है, एक पर्यवेक्षक इसमें लैब असिस्टेंट में रहती है और एक स्टोर कीपर में। ठीक है, तो कौन कौन सी पोस्टें हैं, सबसे पहले नक्शानवीस यानी कि जो ड्राफ्टमैन होता है उसकी पोस्टें हैं, अनारक्षित 9 पोस्टें हैं इसमें, अनुसूचित जाति में हैं 6 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्टें, और अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी में 11 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्टें हैं। टोटल 43 पोस्टें आपकी नक्शानवीस यानी कि ड्राफ्टमैन में है। भंडार पर्यवेक्षक जो होता है, सुपरवाइजर जो स्टोर सुपरवाइजर होता है उसकी 11 पोस्टें टोटल हैं। प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट होता है उसकी 4 पोस्टें हैं, और सॉरी 1 पोस्ट है, और जो रेडियो मैकेनिक होता है उसकी 4 पोस्टें हैं। जो राजमिस्त्री होते हैं, जो कुशल बहुकुशल उच्च हाई मतलब वो मैसन होता है, जो राजमिस्त्री होता है उसकी हैं 100 पोस्टें हैं। ठीक है, और जो दूसरा स्टैटिक इंजन का जो इंजनों वाला मतलब मिस्त्री होता है उसका है 150 पोस्टें हैं। और भंडारपाल बोलते हैं जो स्टोर सुपरवाइजर है जो टेक्निकल, उसका 150 पोस्टें इसमें हैं। ठीक है, टोटल 459 पोस्टें इसमें दी गई हैं। तो कैसे कैसे है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है आपको। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो वहां आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फॉर्म सही तरीके से भरना है। सबसे पहले ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड A4 साइज। आपने ये फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपने वहां से प्रिंट आउट करना है इस फॉर्म को। ठीक है, आपने फॉर्म को प्रिंट आउट करना है, और इसकी जो वेबसाइट है आधिकारिक वेबसाइट उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जो फी चालान लगेगा, फी चालान आप ऑनलाइन लगाओगे उसका भी मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 बात करें तो नंबर 1 में आते हैं नेम ऑफ पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं तो अप्लाइड पोस्ट का नाम लिखोगे, जैसे स्टोर सुपरवाइजर है तो स्टोर सुपरवाइजर लिखोगे इधर पे। ठीक है, इसके बाद नंबर दूसरा होता है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट। वहां पे एडवर्टाइजमेंट में आपको दिया है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक 3 मंथ्स ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। फोटो एक गजिस्ट्रेट अफसर से अटेस्टेट करा के आपको एक अपनी फोटो लगानी है यहाँ पे। ठीक है, और सिग्नेचर करने हैं अपने कैंडिडेट के फोटोग्राफ से इधर पे। ठीक है, तो
इसके बाद बात करें तीसरे नंबर पर रिक्रूटमेंट सेंटर, आपका पहले से ही जो रिक्रूटमेंट सेंटर होगा, आपकी जो भर्ती होगी ग्रिप सेंटर पुणे में होगी, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में होगी, ठीक है। नंबर 4 में कैटेगरी विच अप्लाइड, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी में है उसमें से आप इधर पे टिक करोगे। अनरिजर्व हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी ओबीसी ईएसएम और ग्रिप वार्ड, ये कौन से हैं आप उनमें टिक करोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पांचवा पॉइंट जो है, पांचवें पॉइंट में वेटेज ऑफ मार्क्स है। वेटेज ऑफ मार्क्स में क्या होता है कि परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड एसेंशियल, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन में जो परसेंट होगी, जैसे आपकी है, ठीक है, आपकी 60% है, यहां तो 60% लिखोगे जो क्वालिफिकेशन है आपका। क्वालिफिकेशन अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन। और फिर जो एडिशनल है, एडिशनल में होता है जो कॉलम 15 है, कॉलम 15 भी बताऊंगा। कॉलम 15 में आपका जैसे एनसीसी है या अदर है, स्पोर्ट्स में पर्सन है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, तो परसेंटेज वो परसेंटेज मिलती है। एनसीसी में आपको मिलेगी 10% मिलेगी एनसीसी सी सर्टिफिकेट में, तो आपका टोटल इधर पे हो जाएगा 70%, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फिल करना है। इसके बाद आगे बढ़े तो वेदर बिलोंग्स माइनॉरिटी, अगर आप इन माइनॉरिटी में है तो ये आप टिक कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर यानी कि सेक्शन से हैं, ईडब्ल्यूएस से, तो आपने ये भी एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगेगा ईडब्ल्यूएस का, और यस और नो में टिक करना है, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम भरना है अपना, ठीक है। फिर फादर्स नेम भरना है इसमें। फिर जो 10th में है, जो आपकी 10th का जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट भरनी है, मंथ भरने हैं, ईयर भरना है, ठीक है। तो उसके बाद 11th में आते हैं। 11th सेक्शन जो है हमारा परमानेंट होम एड्रेस भरना है, यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे स्टेट और यहाँ आपका पिन कोड, ठीक है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस पोस्टल एड्रेस अलग है तो यहां भरोगे, नहीं तो सेम एज कर दोगे, ठीक है, सेम एज कर दोगे अगर सेम होगा तो, ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी की डिटेल जो है आपको लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्म होगा हमारा ऑफलाइन होगा, जो फीस होगी हमारी चालान क्रेडिटेड होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बैंक होगा, ठीक है, किस बैंक से करा है, और ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस जो होगा वहां एक रेफरेंस आएगा, उस नंबर को इधर पे डाल दोगे, ट्रांजैक्शन डेट डाल दोगे और यहां अमाउंट डाल दोगे 50 रुपए, ठीक है। 50 रुपए है जर्नल का, और बाकी अनरिजर्व वगैरह का कुछ नहीं है, ठीक है। जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 50 रुपीज यहाँ पे आपका वो है। और जो चालान का लिंक दूंगा तो वो होगा एसबीआई कलेक्ट करके होगा। एसबीआई कलेक्ट जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा वो अटैच्ड आपने करना पड़ेगा, वहां से प्रिंट आउट लेके आपने यहां तो भरना पड़ेगा, और उसके बाद प्रिंट आउट लेके इस फॉर्म के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो 15 में हो गया, 14 में हो गया। 14 में आपने ऊपर भरे हुए बॉक्सों को की जो डिटेल है वो इंडिकेट करनी है, ठीक है, सेपरेटली फॉलोइंग बॉक्सेज यूजिंग एब्रिविएशंस, ठीक है। इसके बाद 15 हो गया, अगर आप एक्स सर्विसमैन या वेदर एक्स सर्विसमैन को सन है तो यस नो में टिक करना है तो यस करना है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे ही ग्रीफ वालों के बच्चे हैं या वेदर सर्विस ग्रीफ में करते हैं, अगर आप सर्विस या आपके पास एनसीसी क्या है, बी सर्टिफिकेट है, यस करना है नो करना है, अगर एनसीसी सी है आपने यस करना है नो करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो सीपीएल है या जम्मू कश्मीर माइग्रेशन है, आर यू स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इनमें यस और नो आपने चूज करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप विद इन 15 में इनमें से किसी स्टेट लेवल और सेकंड में डिस्ट्रिक्ट लेवल इन और यूनिवर्सिटी लेवल में है तो इसमें भी यस या नो करना है, ठीक है। तो अपने अपना आप टिक कर सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो और जो आप टिक करेंगे उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको इसमें अटैच करना है फॉर्म के साथ, ठीक है। अब बात करें 16 का ए, 16A में हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी पोस्ट के हिसाब से उसकी आपके सबसे पहले हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो उसके बाद आपकी पास जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। नेम ऑफ एग्जाम लिखना है इधर पे, ईयर ऑफ पासिंग, जैसे आप 2010 में पास है 10th तो 10th के आगे 2010 आप लिख सकते हैं। बोर्ड कौन से बोर्ड से करा, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हैं वो लिखोगे, जो मेन सब्जेक्ट है वो लिख दोगे इधर पे, और
मार्क्स हो गया और आउट ऑफ मार्क्स से कितने में से आए, ठीक है, और इधर पे परसेंटेज आपने नोट कर देनी है। ऐसे ही 12th का, ऐसे ही जो क्वालिफिकेशन आप जहां तक हैं उसकी लिख सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो अटैच्ड फोटो सीट लगानी है, ठीक है, अटैच्ड फोटो सीट भी उनकी लगानी है जो आपने यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है टेक्निकल जो एजुकेशन होगी आपकी, टेक्निकल अगर जो मांगा है टेक्निकल अगर वो है तो इधर पे आपने वो भी मेंशन करनी है, ठीक है, वो भी मेंशन कर देनी है, यहाँ परसेंटेज लिख देनी है, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है इस फॉर्म के साथ, ठीक है। अगर आप थोड़ी भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कॉल लेटर नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये बात तय है। तो और जो पर्टिकुलर लाइसेंस वगैरह डीएल वगैरह आपके पास हैं, तो डीएल वगैरह आपके पास जो डीएल वाले चीजों में जो मतलब पोस्ट होंगी उनके लिए होगा, ठीक है, और ये चीजें लिखनी है उसमें, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद बात करें तो टोटल एक्सपीरियंस वाले पोस्टों में एक्सपीरियंस लिखेंगे, एक्सपीरियंस जिस जिस पोस्ट में होगा वो आप नेम ऑफ एड्रेस जहां आपने करा, कितने पीरियड में करा, कितने से कितने, ठीक है, और आपका जो वर्क नेचर था क्या था, और मंथली सैलरी कितनी वहां पे मिलती थी आपको, और वेदर परमानेंट या टेम्परेरी था या परमानेंट था वहां पे रोल आपका, ठीक है। फिर उसके बाद 19 ओनली बीआरओ लेबर्स के लिए है, ये जो बीआरओ के लेबर हैं उनके लिए हैं, ठीक है, वो लोग इसको इस हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। बाद में आता है 20 में आपका डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन कैसे होगा, डिक्लेरेशन आपका ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन में आप अगर फॉलो करते हैं तो ठीक है, आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन भरी गई है फिर आप पहले इस लिख देंगे, जैसे आप देहरादून के हैं तो देहरादून लिख दें, मुंबई के हैं मुंबई लिख दें, ठीक है, और डेट आप जिस दिन आप लिखोगे फॉर्म भरोगे उस दिन, ठीक है, और अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन जरूर इधर पे लगाएं और इधर पे आपके साइन हो जाएंगे, सिग्नेचर, ठीक है, ये जरूरी भर देने हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद एक जो 4 आता है, 4 पेज का फॉर्म है, ठीक है, 4 पेज का जो आपका फॉर्म है, 4 पेज में आपका फॉर्म है, तो एडमिट कार्ड आपको भरना पड़ेगा। जो ये वाला सेक्शन है ओनली ऑफिशियल, इसको नहीं भरना है आपने। इसके बाद आपने फोटो लगानी है, ठीक है, इसको आपने अटेस्टेड नहीं कराना है, ठीक है। 4x5 की आपने फोटो चिपका देनी है जो 3 मंथ से पहले के हों, ठीक है, ज्यादा पुरानी नहीं हो 3 मंथ से, ठीक है। फिर जो आपने फिल्ड करना है, ये आपने फिल्ड करना है, अपना नाम लिखना है इधर पे, आपके फादर्स नेम आ जाएगा, हाउ जो एड्रेस है, विलेज हो गया, तहसील हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। इसके बाद पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड अपनी, ठीक है। इसके बाद जो सबमिशन एप्लीकेशन और अपना जो अब ये आपका ये वाला हिस्सा आप उस समय नहीं करोगे, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वहां पे जब आप सबमिशन करोगे तब करोगे। अभी ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है आपका वो अभी फॉर्म भरते समय करोगे, अभी कर दोगे इसमें, ठीक है, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन कर दोगे। इसके बाद जो ये एट द फिजिकल वो बाद में होंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा आपका फिर ये वाले प्रोसेस होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप निकलते जाओगे एग्जाम में तो आगे को बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसमें कराते जाएंगे वो। फिर रिटर्न के समय होगा, ठीक है, एट द रिटर्न टेस्ट, रिटर्न, उसके बाद ज्वाइनिंग के सर्विस के समय होगा। तो ये बाद में भरने हैं, ये आगे नहीं भरने हैं, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। भरना कौन सा वाला है, जो एप्लीकेशन फॉर्म के समय भरना है, ठीक है। इसके बाद जो बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपका जो पोस्ट नंबर 1 है ड्राफ्टमैन का जो पे बैंड है वो है 29,292 जो 7th पे कमीशन के अनुसार होगा। एज की बात करें 18 से 27 ईयर होगी, ठीक है, और जो रिलैक्सेशन होगा वो एक्स सर्विसमैन वगैरह को जितना मिलता है वो होगा, ठीक है, 18 से 27 होगी कॉमन एज। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी 10+2 हो गया, 10+2 साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आपके पास 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप में, ठीक है। ड्राफ्टमैनशिप में आपके पास इंस्टीट्यूट ITI वगैरह से डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, सिविल में।
इसके बाद नेशनल जो एनसीटी का सर्टिफिकेट, जो आईटीआई का सर्टिफिकेट होता है, सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया पोस्ट नंबर 2 की बात करें। पोस्ट नंबर 2 है सुपरवाइजर स्टोर। सुपरवाइजर स्टोर में आपका जो एज होगी 18 से 27 साल होगी, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री हो गया, और उसके साथ आपका प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट, मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंटरी कंट्रोल स्टोर कीपिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, पास प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट चाहिए जो मटेरियल मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। यह आपके पास प्रोसेसिंग 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंडलिंग इंजीनियरिंग स्टोर को संभालने का, ठीक है, जहां आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट इतना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का, ठीक है, उसका आप डॉक्यूमेंट लगाओगे, ठीक है। ये आप स्टोर सुपरवाइजर स्टोर की पोस्ट के लिए है। इसके बाद तीसरी पोस्ट है रेडियो मैकेनिक। रेडियो मैकेनिक की भी 18 से 27 ईयर हो आपकी एज, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो है 10th, ठीक है। 10th के साथ क्या है, प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक में सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, ठीक है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके साथ अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आर्मी इंस्टीट्यूट से आपका सिमिलर इसी के समकक्ष एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो पोस्ट नंबर 4 की बात करें तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। लैब असिस्टेंट में 18 से 27 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, ठीक है, 10+2 होना चाहिए। और लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपका लैब असिस्टेंट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट सर्टिफिकेट मतलब लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक सर्टिफिकेट आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि आईटीआई का एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आपका एक सर्टिफिकेट, लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या आपका डिफेंस से करा हुआ कहीं आपका अगर है तो वहां एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां पे आर्मी हॉस्पिटल का आपका चाहिए, ठीक है। और अगर आप क्या है पास क्लास 1 कोर्स अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट का आपने करा है तो डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अनुसार ही आपका क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट वहां वो किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया पोस्ट नंबर 5 की। तो पोस्ट नंबर 5 जो मल्टी स्किल वर्कर है एमएसडब्ल्यू की बात करें तो मैसन का, ठीक है, 18,000 से 56,900 पे मैट्रिक्स होता है। 18 से 25 ईयर ही एज है इसमें, ठीक है, क्या है 18 से 25 ईयर इसमें एज है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के साथ इसमें आपको कंस्ट्रक्शन में आपका एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो स्टेट और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है वो आपको जरूरी चाहिए राजमिस्त्री के लिए, ठीक है, ये चीज है। तो इसके बाद बात करें पोस्ट 6 के लिए। पोस्ट 6 मल्टी स्किल्ड वर्कर जो है एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन का स्टैटिक का होता है, जो मैकेनिक मिस्त्री होगा, ठीक है, उसका भी हाई स्कूल है। हाई स्कूल के साथ आपका आईटीआई सर्टिफिकेट इसमें चाहिए या वोकेशनल ट्रेनिंग का आपका सर्टिफिकेट स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से चाहिए, ठीक है, ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद अन्य जो आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है वो चाहिए, ठीक है। इसके बाद पोस्ट नंबर 7 की बात करें तो स्टोर कीपर टेक्निकल आपका जो इसका एज होगी 18 से 27 साल होगी। 18 से 27 में 10+2 आपका होना चाहिए, 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, काहे कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए स्टोर कीपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो भी गाड़ी के स्टोर या इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के होना, जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट होते हैं उनके रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको, अगर आपको वांछनीय योग्यता में आ गया आपका 3 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा आपको तो आपको प्रिफेयर किया जाएगा, ठीक है, अगर सेम नंबर में होंगे तो, ठीक है।
है। इसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद हम आगे बढ़े तो क्वालिफिकेशन के बाद इसका जो सिलेबस होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आपका रहेगा ड्राफ्टमैन का, ठीक है, ड्राफ्टमैन का, और सभी में 1 माइल इसमें दौड़ होगी, 1 माइल 1600 मीटर लगभग इसमें दौड़ होगी जो 10 मिनट में करनी होगी पूरी, ठीक है। तो ड्राफ्टमैन में आपका जो होगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन में सिंपल मैथ्स पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, मेंसुरेशन और आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज आदि पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद स्टोर सुपरवाइजर भी 100 मार्क्स का होगा एग्जाम। इसमें जो आपके ट्रेड टेस्ट होगा वो नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा, ड्राफ्टमैन में भी, ठीक है, रेडियो मैकेनिक में भी नहीं होगा। बाकी सारी पोस्टों में आपको 10 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है 1 मील दौड़, ठीक है, 1 माइल दौड़ आपको, 1 माइल दौड़ आपको रनिंग करनी है, ठीक है, फिजिकल में। इसके बाद बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट की, लेबोरेटरी असिस्टेंट भी 100 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से रिलेटेड आपका आइडेंटिफाई बैक्टीरिया वगैरह से आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसमें जो हमारा ट्रेड टेस्ट होगा 25 मार्क्स आपका ट्रेड टेस्ट में आइडेंटिफाई की लैब जो इक्विप्ड एंड इंस्ट्रूमेंट उनको पहचानना पड़ेगा, लैब के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लैब टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सैंपल कलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन आदि करना पड़ेगा जो ट्रेड टेस्ट होगा वहां पे, ठीक है। बात करें एमएसडब्ल्यू मैसन की, मैसन में आपको इन सारी पोस्टों में आपको फिजिकल होगा, 10 मिनट में 1 माइल दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैसन में आपका ट्रेड टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, और जो एमएसडब्ल्यू इंजन का ड्राइवर स्टैटिक होगा उसका भी 25 मार्क्स का आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें एमएसडब्ल्यू मैसन, ब्रिक मैसनरी, स्टोर मैसनरी, मिक्सिंग मोटार एज पर पोर्शन, ठीक है, ये चीजें आपके ट्रेड टेस्ट में ली जाएंगी। और जो एमएसडब्ल्यू इंजन स्टैटिक वाला होगा उसका आपका आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे पार्ट्स आपको, ठीक है, और आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगे ऑयल्स वगैरह को, ठीक है, जो मतलब इंजनों से रिलेटेड होता है, ठीक है, आपको 25 मार्क्स, तो इनका भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इनमें भी जो स्टोन वगैरह पहचानने पड़ेंगे, इसको जो गाड़ी के इंजन वगैरह के उनसे रिलेटेड आपका मतलब जो कंक्रीट मिक्सचर होता है, मशीनरी से रिलेटेड आपका ज्ञान पूछा जाएगा इसमें 100 मार्क्स का, ठीक है। स्टोर कीपिंग की बात करें तो स्टोर कीपिंग आती है, इसमें भी आपको दौड़ लगानी पड़ेगी 10 मिनट में, और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो नहीं होगा। और जो इसमें अकाउंट स्टोर पूछेगा और रिक्वायर्ड जो स्टोर के बारे में होगा, स्टोर की आउटवार्ड इनवार्ड वगैरह आपका पूछा जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक और जनरल नॉलेज सारी चीजों में पूछी जाएगी, ठीक है, कॉमन होगी जनरल नॉलेज, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ओनली मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं, सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। सेंट्रल फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद रिटन टेस्ट कहां पे होगा, पुणे में ही होंगे सारी प्रोसेसें, ठीक है, पुणे में ही सारी प्रोसेसें होंगे। जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो लिफाफे में आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट डालेंगे, ठीक है, और सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट है इसमें डालोगे, और उसके बाद डेट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, और फिर कंट्रो ये आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं आपके पूरी, आप ये निश्चित कर लें कि आप क्वालिफिकेशन पूरा करते हो, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो बाकी ये है, ठीक है, 5 वर्ष से आप SC/ST में बढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन का भी रहता है, ठीक है। इसके बाद वेटेज की बात करें तो अगर आप सन ऑफ ग्रिफ जो हैं, ग्रिफ वालों के लड़के हैं तो 15%, NCC B सी सर्टिफिकेट 10%, NCC B सर्टिफिकेट 5%। ये चीजें कब होंगी, ये चीजें आपको कब वेटेज मिलेगा, इसको आपको पेपर में क्वालिफाई नहीं मिलेगा, ठीक है,
जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी उसमें नहीं मिलेगा। आपका कॉल लेटर जब आएगा, कॉल लेटर आने से पहले एक मेरिट लिस्ट बनेगी कि भाई इश्यू होगा नहीं होगा आपको कॉल लेटर, उसमें आपकी मेरिट लिस्ट में आपको 10% मिल सकता है। एनसीसीसी आपके पास है या आप उनके रिलेटेड हैं तो 15% आपको रिलैक्सेशन प्लस में जुड़ के आएगा, ठीक है। तब आपको है एप्लीकेशन फी की बात करें जो नॉन रिफंडेबल होगी 50 रुपीज आपको पड़ेगी, ठीक है। उसका जो लिंक है ये है, लिंक आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से रिसिप्ट भर के आप प्रिंट कर सकते हैं। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वगैरह ओबीसी में आपकी फीस होगी 50 रुपीज और ठीक है, बाकी नील होगी फीस, ठीक है। इसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने हिंदी इंग्लिश में एप्लीकेशन को फिल कब करना है, दोनों में से एक में कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट है मस्ट बी पोस्ट द कैंडिडेचर में भी कैंसिल्ड है, ठीक है। अगर आप पूरा फॉर्म नहीं भरते हैं तो कैंसिल हो सकता है। फोटोग्राफ वगैरह जो एडमिट कार्ड होंगे उनमें प्रॉपर लगे होने चाहिए, ठीक है। एडेप्ट नंबर जो होंगे प्रोसेसन है ये 8 नंबर ऑफ फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अप्लाइंग मोर वन पोस्ट शुड बी सेपरेटेड एप्लीकेशन। अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन भरते हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन भरेंगे और अलग अलग फीस उसमें आप देंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे वो एडवर्टाइजमेंट 02 ये एडवर्टाइज नंबर है, ठीक है। इसके बाद जो आपने भरना है वो है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपने जो एप्लीकेशन भरना है वो आपने सबसे पहले द पोस्ट ऑफ, पोस्ट आपका जैसे स्टोर कीपर हो गया, कैटेगरी आपने अपना कैटेगरी लिख देनी है अनरिजर्व, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये हो गया, ठीक है। आपने जो लिफाफा है जो इन्वेलप है उसके ऊपर इधर पे लिखना है पोस्ट ऑफ ये, ठीक है। इन्वेलप के इस सेंडिंग में लिखना है, ठीक है आप। और यहाँ 45 दिनों के अंदर, आज हमारा 18 तारीख को ये 18 फरवरी को रिलीज हुआ है और आप 45 दिनों के अंदर अंदर आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं। और जो 60 दिनों में जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके होते हैं उनमें 60 दिनों के अंदर भेजना पड़ता है, ठीक है। उनको 60 दिनों के अंदर भेजना पड़ता है और उससे पहले पहले भेज दें, ठीक है। जो एप्लीकेशन, ठीक है, जो एप्लीकेशन है जो इनवैलिड एप्लीकेशन होंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी। उनको जो उनमें क्या है कि अनसाइंड फोटोग्राफ होंगे या इनकम्प्लीट वो होंगे, ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजेक्ट का कारण आपको नहीं बताया जाएगा तो वैसे ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मिनिमम 10 टाइम ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, आपको बुलाए जाएंगे 10 गुने जहां जितनी वैकेंसी आपको बुलाई जाएगी मेरिट के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका कॉल लेटर आ जाता है, आप अच्छी तैयारी में हैं तो आपका हो जाता है सिलेक्शन, ठीक है। हाइट आपका जो पर्वतीय हैं या वेस्टर्न हिमालयन रीजन के हैं उनको 158 चाहिए, 75 से 5 एक्सपेंशन के साथ और 47.5 इसका वेट चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हाइट और वेट का है, ठीक है। तो हाइट वेट का सेम है, कम हाइट है, फिजिकल ना के बराबर है, 10 माइल दौड़ना है बस आपको, ठीक है। और 10 मिनट में 1 माइल दौड़ना है, ठीक है। आपका जो आंखें होनी चाहिए 6/6 होनी चाहिए, सर्विसिंग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। यह आपकी पूरी जानकारी है, ठीक है। और आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज से 45 दिनों के अंदर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए और हमने पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। आप अच्छी तरीके से फॉर्म भरिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अपडेटों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।